वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे वापसी का सफ़र है तो नाल तो दसने हैं कि राजधानी के विच अज दियां खास खबर हैं क्या। अज जो मैं तो सवेरे दसिया कि विफाकी काबीना का इजलास आ। विफाकी काबीना के इजलास के विच वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किए तो अमरीकी तर्जुमान के बयान के जवाब में उन्होंने आख्या कि पाकिस्तान जोड़ा है अपनी सलामती के हवाले नाल कई किस्म का कोई समझौता ना करे। एटमी सलाहियत पाकिस्तान का हक है तो पाकिस्तान अपने दिफाई हक तो कहीं सूरत दस्तबरदार न थी। उन्हें आखे जो मुल्की दिफा की खातिर, कौमी सलामती की खातिर पूरी पाकिस्तानी कौम एक मुठ है तो पाकिस्तान की सलामती ते कोई समझौता कई सूरत कदहीं न थी। ये गाल मुहार उन वेले उन्होंने की है जिस वेले मुख्तलिफ बयान आने पैन, खास तौर पर कौमी सलामती के हवाले नाल बहुत सारा गाली किया वेंदा पैन। वज़ीर आज़म ने जोड़ा है ये बयान उन वेले दिते जिस वेले यूरोपी यूनियन के बाद अमरीका तो बरतानिया पाकिस्तान मिलिट्री कोड तो सिविलियन को सजाएं के हवाले नाल तशवीश का इजहार किए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा अज सवेरे आख्या हा जो पाकिस्तान तो शफाफ ट्रायल तो इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करेंदे हैं। इो समय मुनसफाना ट्रायल का मुतालबा करेंदे हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक होवे। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा भी आखे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंदे हैं। फौजी अदालतें तो सिविलियन के ट्रायल के हवाले विच शफाफियत ते आज़ादाना जांच पड़ताल का जोड़ा फुकदान है वो काबिल तशवीश है। इदा अहम बयान आई दे बयान के जवाब के वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिते ही तो पहले दफ्तर खारजा के तर्जुमान का बयान भी हा। अमरीकी पाबंदियों के हवाले नाल दफ्तर खारजा आख्या हा जो पाकिस्तान के दिफा ते दिफाई फैसले ते अमरीकी पाबंदियों का कोई फ़र्क ना पोसी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आखे जो पाकिस्तान का जोड़ा मिज़ाइल प्रोग्राम है उनके उत्ते लाया गया तमाम पाबंदियां गैर ज़रूरी ते नाइंसाफ़ी ते मबनी हैं। असा कदे नहीं चाहा जो अमरीका दे नाल जंग की सूरत हाल पैदा थी वे। खिते मिज़ाइल सिस्टम ते जोहरी टैक्नोलॉजी की दौड़ भारत शुरू की है तो फौजी अदालतें के हवाले नाल बयान का जायजा गिंदे पे हैं। पाकिस्तान के आइन ते अदालतें दे विच अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। बयानात जोड़े आने पैन सोशल मीडिया ते भी ते आलमी मीडिया ते भी पाकिस्तान के कौमी सलामती के हवाले नाल जुड़ी हुई खबर है। वज़ीर आज़म ने अज खुल के गाल की है काबीना के इजलास के तो वज़ीर आज़म का खिताब जोड़ा है कौमी टीवी चैनल ते बराह रास्त दिखाया गया। इन तो इलावा अज वज़ीर आज़म ने यह गाल भी की है कि कौमी व मफाद का तकाजा है जो ज़ाती पसंद ते नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करूँ। अगर कौमी मफाद को सामने रख के मुज़ाकरात थी सन तो मुल्क के सुकून ते कौमी यकजहती आसी। ताड़ी जड़ा है दुआएं हत्थे नाल वजदी है। माफ़ करे सो दोस्तों, ताड़ी उन्होंने आखे जो दुआएं हत्थे नाल वजदी है। एक हथ नाल ताड़ी नहीं बन सकती। खास तौर पर असा पूरे खलूस नाल मुज़ाकरात हिस्सा गिनसूँ। उम्मीद है दूजी पार्टी भी इवें ही करे सी। दूहें पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद मुल्क के बेहतरीन मफाद फैसले करे सन तां बेपनाह पैदा थी सी पूरी कौम को। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाल मुलाकात की है तो मुलाकात तो बाद उन्होंने मीडिया नाल गुफ्तगू भी की है। उन्होंने जोड़ा बयान है सोशल मीडिया पर भी नशर थे। बैरिस्टर गौहर आखे जो PTI दे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब आखे कि मुज़ाकरात के हवाले नाल कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले नाल
उन्होंने आखे कि खान साहब नाल कोई गाल नहीं थी, हुकूमत नाल जिहड़ा है जिहड़ी गुफ्तगू थी है वो सारे खान साहब के सामने रखी है, तो चार्टर ऑफ डिमांड जिहड़ा है वो हुकूमत के सामने रखा वे सी। असां ई गाल दी उम्मीद रखेंदे हैं जो मसाइल दा हल ज़रूर निकल सी। बैरिस्टर गौहर अली खान ये गाल भी की है कि साकू उम्मीद है जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आ सी उहदे विच जनाब इमरान खान साहब सुरखरू थी सन ते वो बाइज़त बरी थी वे सन। 2 जनवरी को तमाम कमेटी जड़े अरकान हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा होते हैं, क्यों जो जड़ा कमेटी का पहला इजलास आ गुजरेल दी कल जड़ा था उहदे विच सिर्फ 3 मैंबर गए हैं, बाकी लोग कोई ना गए हैं। तो अज बैरिस्टर गौहर ने आखे कि अगले इजलास के सारे के सारे लोग जड़ा है इजलास का हिस्सा हो सन। अज एक भी अहम खबर जी आई है पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन वास्ते, वो इंतहाई अहम है। वो ये जो नवे साल का तोहफा है जो 2025 पाकिस्तानियों को तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस मुहैया थी वे सी। 45,000 किलोमीटर तवील मेरीन इंटरनेट केबल कराची के साहिल ते पहुँच गई है। हॉक्स बे ते अज जड़ा है लैंडिंग मशीन की तनसीब भी थी गई है। हुकाम आखे जो केबल आइंदा साल के 6 तक ऑपरेशनल थी वे सी। ये गाल अज सामने आई है। तो अज बिलावल भुट्टो ने एक अहम खिताब किए IBA सखर दे विच। उन्होंने आखे जो इस्लामाबाद बैठे बजुर्ग पुराने मोबाइल ते टेक्स्ट मैसेज करेंदन, बजुर्गों को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर ते गेमिंग का कोई इल्म कोई नहीं। इन्हां बजुर्गों को अपना हक खसने हुण इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आज़ाद छोड़ना पोसी। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है और अमन ते जमहूरी तरीके नाल डिजिटल राइट्स बिल वास्ते जद्दोजहद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी अज भी नौजवानों को आखिए कि वो सोशल मीडिया ते खुद मौजूद हैं, ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, वो बराह रास्त उन्होंने तजावीज़ देवन डिजिटल राइट्स बिल के हवाले नाल, क्योंकि इंटरनेट नौजवानों का बुनियादी हक है। तो वो ये हक गेन करा सन तो नौजवानों के नाल मिल के जद्दोजहद करे सन ते इंटरनेट जड़ा डिजिटल राइट्स बिल है वो पार्लीमेंट तो मंजूर करवे सन। अज पंजाब दे विच एक अहम इजलास है मुस्लिम नून ते पीपल पार्टी का। उस इजलास के मुशावरत की गई है। जोड़े वादे वईद किए हैं मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के खास तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल एक फार्मूला तय किया, उन्हें कुछ चीज़ा मनिया हैं तो बाद खबर ये आंदियां पियां कि शायद नून लीग जड़ा है अपने मुआहदे तो फिर गई है। तो वो जोड़े वादे वईद किए हैं पीपल पार्टी नाल वो वादे हुण पूरे नहीं करेंदे पे पंजाब की हद तक। लेकिन हुण ये दूसरी बार एक अज एक इजलास था, इजलास के एक गल सामने आई है कि दोहें जमातां ने एक दूजे के तहफ़ुज़ात ते तबादला ख्याल किए। अज GHQ हमला केस के हवाले नाल इमरान खान साहब ते फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की CCTV फुटेज के हसूल की दरखास्तां मुस्तरद कर दित्तियां गईं। केस नामजद एक बे मुलजम ते फर्द जुर्म आयद थी गई है। केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अज पिशावर दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकी क्यादत मौजूद है तो उन्होंने अज उतना अपना मुख्तलिफ केसेस के जमानत किते रजू किया होया। अज साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी पिशावर मौजूद हैं, उन्होंने साहबजादे भी असद कैसर उमर अयूब तो बाकी क्यादत भी उन्होंने अपने जमानत करान मुख्तलिफ केसेस दे विच। पिशावर हाई कोर्ट ने उन्होंने अबूरी जमानत दे दी। एक गल थी है
ये हाल हुई ला से इतना मार्का लड़ा खड़ा एक दे नाल अगू दे वधण वास्ते मेन रस्ते बंद हैं। अज जड़ा भी है एक अहम पेश रफ्त मैं दसनी आई वो जिनाह एवेन्यू का इफ्तिताह थी गया। अज वज़ीर आज़म साहब ने 42 ॾींहं के अंदर दावा किया कि वादा किया 90 ॾींहं लेकिन 42 ॾींहं के जिनाह एवेन्यू का एक जड़ा अंडरपास है वो मुकम्मल कर दिते उन्होंने। अज उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिता गया तो ट्रैफिक की आंद वेंद भी जारी है। बाकी जड़ा सरीना चौक के उत्ते जड़ा अंडरपास से फ्लाईओवर बनता पाया वो कामकाज जारी है वो देखो करना मुकम्मल थी। ये हैं राजधानी जा अज खबर जो मैं तुम साझा की। मजीद जड़ा खबर हुसन मजीद अपडेट तो सभई ॾिसूं। सभई क्रिसमस भी है कैद आज़म साहब की हवाले नाल भी इवेंट्स हुसन कायद डे भी है। ये सारा गाली जड़ा कल अपडेट ॾिसूं। वेंदे वेंदे एक अरदास की वजा कि मेरा जो ब्लॉग है तुम दोस्तों शेयर लाजमी किया करो फेसबुक पे ट्विटर पे यूट्यूब पे। अगर तुम दे बैठे हो तो यूट्यूब के उत्ते भी ऑप्शन मौजूद है तो कमेंट कर सकते हो लाइक कर सकते हो। कल वाल मिलसूँ। कल तक अपने दोस्त अपने मौजूद पर अब्बास को इजाज़त ना लो। रब सोने दे हवाले।